संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे ने कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं। बोले वेंकैया नायडू, निलंबन का फैसला वापस नहीं होगा, थोड़ी देर में शुरू होगी कार्रवाई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जनजातीय क्षेत्र में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज। मंत्रियों और अफसरों को स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए दिए निर्देश। भोपाल में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी मंत्री रहे मौजूद। संक्रमण कम करने को दिए कई आवश्यक निर्देश। भोपाल में 24 घंटे में मिले 16 नए मरीज। कोरोना को लेकर इंदौर में भी अलर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। कलेक्टर ने शोरूम कारखाने करवाए सील। अनवैक्सीनेटेड कर्मचारी यहां कर रहे थे काम। और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। चुनाव समिति की बैठक जारी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान। कहा सिंगल नामों पर सहमति के बाद करेंगे घोषणा। बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक जारी। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के संकेत मिल रहे हैं। कई जिलों के कलेक्टर और एसपी इधर से उधर किए जाएंगे। जी हां, पंचायत चुनाव से पहले यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। कई जिलों के कलेक्टर और एसपी इधर से उधर होंगे। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं और हो सकता है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। तो उससे पहले तैयारी पूरी करने के इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दे दिए हैं। यानी कि आखिरी तारीख दी है 6 दिसंबर और वहां तक आपकी जितनी भी तैयारी हो सकती है वो कर लें, ऐसा कहा है निर्वाचन आयोग। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरद जी, जिस तरह से जब भी चुनाव होते हैं फेरबदल तो होते ही हैं, पुलिस वाले भी इधर से उधर किए जाते हैं, लेकिन इस बार कलेक्टर काफी ज्यादा तादाद में इधर से उधर होंगे। क्या इसके पीछे रीजन माना जाए? क्या जो चुनावों के रिजल्ट हैं इस बार क्या चौंकाने वाले हो सकते हैं? क्योंकि परिसीमन भी जो है बदला गया है, पुराना वाला ही कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये एक सामान्य प्रक्रिया है शायदा। इसमें किसी अर्थ को देखने की बहुत अधिक आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी चीज है इसमें। प्रशासनिक सर्जरी निश्चित तौर पर होती है। अभी मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी लागू करने की बात हुई है। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत भी भोपाल और इंदौर में अधिकारियों का या परिवर्तन होगा या जो मौजूदा अधिकारी हैं उनको रखा जाएगा, लेकिन फिर भी निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके जिले जरूर बदले जाने की संभावना है। और समय समय पर इस तरह की चीजें होती हैं। पंचायत चुनाव के पहले जरूर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब करीब पहले भी पेंडेंसी थी। कुछ कलेक्टर्स और कुछ एसपी जो बदले जाने थे वो बदले नहीं गए हैं। अभी चूंकि रिसेंटली कंक्लूड हुई है कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, और जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे, जिलों के पुलिस के मुखिया भी शामिल रहे, तो इसी के साथ एक आपने और हमने बात सुनी है ग्रेडिंग की। तो ग्रेडिंग एक ऐसा, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो नजरिया है वो काफी इस बार सख्त नजर आ रहा है। और बहुत साफ तौर पर जिस तरह से अभी हमने उनका तेवर, उनका अंदाज देखा है, तो वो अब मध्य प्रदेश में एक काफी मजबूती से आगे बढ़ने का मन बनाते हुए सामने आ रहे हैं। और विपक्ष की तरफ से ऐसे आरोप बार बार सामने आए हैं, खासतौर से राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर को लेकर, कि यहाँ अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और महिला अपराधों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है, बच्चों पर अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। तो उसके मद्देनजर पुलिस कप्तान बदले जा सकते हैं। और कलेक्टर्स के लिए भी जो ग्रेडिंग है, चूंकि मुख्यमंत्री समय समय पर इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और वो बखूबी जानते हैं, और इस बार भी ये माना गया कि 3 जिलों के कलेक्टरों के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ अप्रसन्नता भी जताई है। तो ये मुझे लगता है कि रिसेंटली हुई कलेक्टर कमिश्नर पुलिस अधीक्षकों की जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद का जो गणित है उसको लेकर ये चर्चा है। और समझा जाता है कि चंद दिनों के भीतर
1 दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर और करीब करीब 10 या 11 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले जा सकते हैं। शाहिदा जी शरद जी, धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए, विचार साझा करने के लिए। तो पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के संकेत माने जा रहे हैं। और जैसा कि शरद जी ने भी बताया कि कुछ दिनों पहले जब मीटिंग ली गई थी जिसमें तमाम पुलिस वाले, आला अधिकारी और कलेक्टर मौजूद थे, ऐसे में कुछ जिलों के कलेक्टर को फटकार भी लगाई थी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और इसके मद्देनजर कुछ कलेक्टर कई जिलों के बदले भी जाएंगे और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा। तो निर्वाचन आयोग ने 6 दिसंबर तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं और दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वहीं सीएम शिवराज कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। जनजातीय क्षेत्रों में 6 मेडिकल कॉलेजेस खोलने की मंजूरी मिली है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में 6 मेडिकल कॉलेज जो खुलने जा रहे हैं उसकी मंजूरी मिल गई है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर को ये सौगात मिलेगी। तो 1200 करोड़ की लागत से खुलेंगे यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। कोरोना को लेकर भी मंत्रियों और अफसरों को तमाम निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है प्रदेश के मुखिया ने। प्रदेश के अंदर आज नए 6 चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं। ये जनजाति बाहुल्य जिले हैं जहां पर कि ये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, उस समुदाय को उन्नति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। वहीं प्रदेश के अंदर एक और खास जो है एक्टिविटी होने जा रही है, इन्वेस्टर मीट की तरफ हमारा इशारा है जिसकी तैयारी कर ली गई है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग पर भी चर्चा होगी और पीएम के गतिशक्ति कार्यक्रम में प्रदेश की भूमिका अहम है और तमाम बातों पर चर्चा होने जा रही है। तो माइक्रो से मैक्रो लेवल तक की काम की पूरी तैयारियां होंगी। मीट में उद्योग लगाने वालों का जो MOU है वो साइन होगा। जो उद्योग लगाने वाले हैं सिर्फ वो ही MOU साइन करेंगे। तो प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की तैयारी जोरों पर है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग पर जो है चर्चा होने जा रही है। तो पीएम के गतिशक्ति कार्यक्रम में प्रदेश की भूमिका अहम है। तो माइक्रो से मैक्रो लेवल तक काम की तैयारी होगी और मीट में उद्योग लगाने वालों का ही MOU साइन होगा। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बीजेपी रायपुर जिला चुनाव समिति की यहां बैठक शुरू हो गई है। बीरगाम नगर निगम के प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन हो रहा है और बैठक में रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी मौजूद हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है। लगातार चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ को हो, चुनावों को लेकर बेहद ही मुस्तैद नजर आ रही है बीजेपी। और बीजेपी रायपुर जिला चुनाव समिति की बैठक भी जारी है और बीरगांव खासतौर पर एक फोकस वाला इलाका रहेगा बीजेपी का इस बार नगर निगम के चुनाव के अंदर। तो ऐसे में प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। चेहरा वही होना चाहिए जिस पर तभी दाव लगाया जाए जब वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जिसने काम किया हो, जनता उसे वोट दे। तो बैठक में रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी मौजूद हैं और ये पूरी बैठक, ये मीटिंग जो चल रही है इलाके के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है रायपुर। वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे है। कांग्रेस भी नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक कर रही है और बैठक में पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। तो एकल नामों पर सहमति बनाने पर नामों की जल्द ही घोषणा हो जाएगी और सीएम बघेल, AICC के सचिव और सचिव डॉक्टर चंदन यादव भी बैठक में शामिल हैं। तो राजधानी रायपुर के अंदर चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है,
नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। और फोन लाइन पर हमारे विशेष संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं मोहन तिवारी, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो मोहन, आपसे यही जानना चाहते हैं कि किन बातों पर इस बार ज्यादा फोकस रहेगा, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर बात करें तो दोनों की तैयारियां किस प्रकार प्रदेश भर में चल रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, क्या सामने बातें आ रही हैं, तमाम जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो 15 निकाय चुनाव हैं उसके लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रियाएं दोनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक फिलहाल चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। प्रदेश के जो प्रमुख लोग इस चुनाव समिति में रखे गए हैं उनको बुलाया गया है, मंत्रीगण भी इस बैठक में शामिल हैं। तो कोशिश कांग्रेस की यह है कि एक साझा राय बनाकर, एक नाम पे सहमति बनाकर आज या कल में उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि ये सारे नाम जो जिला स्तर की चुनाव समिति थी उसके द्वारा ही प्रदेश में भेजे गए हैं। तो कोई विवाद ना हो और जिले से जो नाम आए हैं उसको मंत्रीगण और जो बड़े नेता हैं वो भी एक सरसरी नजर में देख लें, इस लिहाज से ये बैठक हो रही है। और धीरे धीरे जिले वाइज जो निकाय हैं उनके नामों को फाइनल किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये बैठक 2-3 घंटे और चलेगी, जिसके बाद 15 निकायों की पूरी एक सूची जो है अंतिम रूप कांग्रेस उसे दे देगी और उसको बाद में पीसीसी के द्वारा जारी किया जाएगा। जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं रायपुर में, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है और बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। तो फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। Thank you so much. It was a lovely evening. खाना क्या जबरदस्त बना था। Thank you. Really, खाना सचमुच जबरदस्त था। चलो भी। बाय। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब MDH का नया राजमा मसाला सिर्फ नमक प्याज